बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन और मकबूल तरीन मोबाइल इंटरनेट मैसेजिंग सर्विस है, जिसे 1 अरब से ज़ायद अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी दुनिया में हर 7वां फ़र्द व्हाट्सएप का सारिफ है। लेकिन अब ये सारिफ 8 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी सारिफ इसकी नई पॉलिसी की वजह से परेशान है। हालांकि वजह पॉलिसी नहीं है। व्हाट्सएप पॉलिसी क्या है? व्हाट्सएप दरअसल फेसबुक की नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप ने डेटा शेयरिंग की नई शर्त रखी है, जो 8 फरवरी से नाफिज होगी। व्हाट्सएप का कहना है कि वो आपका तमाम डेटा, जिसमें फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, मॉडल, बैटरी लेवल, इस्तेमाल का दौरानिया, स्टेटस अपडेट, ऐप वर्जन, IP एड्रेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेन देन, अदायगियाँ, वसूलियाँ, चैट्स, तस्वीर, कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप वगैरह कभी भी कहीं भी किसी को भी फेसबुक के ज़रिए शेयर कर सकता है, जो कि फेसबुक 2016 से बगैर इजाज़त और इत्तला के पहले ही से कर रहा था। अब आपको बताकर करेगा। वजह ये कि फेसबुक को पैसा चाहिए और मार्केटिंग यानी इश्तिहारात बेहतरीन जरिया पैसा कमाने का है, जो फेसबुक हमारे लाइक्स, कमेंट्स और पोस्ट के जरिए हमारी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए हमें दिखाता है। अब फेसबुक अपनी कमाने का दायरा बड़ा कर रहा है और इस मकसद के लिए वो व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना चाहता है। जाहिर है इसका व्हाट्सएप इसकी मर्जी, इसीलिए वो हमारा तमाम डेटा अब हमारी इजाज़त से इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि जब फरवरी 2014 में फेसबुक ने 19 अरब डॉलर्स में व्हाट्सएप खरीदा था, तो कहा था कि व्हाट्सएप इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन यहाँ मार्क ज़करबर्ग ने भी यू टर्न ले लिया। कुछ नहीं, व्हाट्सएप की पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा जिसमें 2 ऑप्शन होंगे, एक एग्री का, दूसरा नॉट नाउ का। अगर आपने एग्री पर क्लिक कर दिया तो आपका व्हाट्सएप पहले की तरह चलेगा और अब वो आपके मैसेज और तस्वीर वगैरह चाहे कैसी ही हो कभी भी कहीं भी शेयर कर सकता है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इस पर अग्री हो चुके हैं। और अगर आपने नोट नाउ पर क्लिक कर दिया तो 8 फरवरी को आपका व्हाट्सएप खुद ब खुद बंद हो जाएगा। फेसबुक की कमाई का सबसे बड़ा जरिया इश्तिहारात हैं। लेकिन फेसबुक को इश्तिहारात क्यों मिलते हैं? क्योंकि फेसबुक को यूजर्स की पसंद नापसंद का पता है। उनको पता है कि उनका यूजर्स किस चीज़ के बारे में बात करना पसंद करता है, किस चीज़ को लाइक करता है, कैसी पोस्ट और कमेंट्स करता है। लेकिन फेसबुक पर एक मसला है कि आप वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं सर्च करते हैं जो गूगल पर करते हैं। फेसबुक पहले से ही दूसरी कंपनी की वेबसाइट्स और ऐप्स पर आपकी ट्रैकिंग करता रहा है। मिसाल के तौर पर एक दिन वाईफाई राउटर के बारे में क्रोम ब्राउज़र में सर्च करें, कुछ ही देर बाद आपको फेसबुक पर राउटर का ऐड मिलने लगेगा। इसी तरह एक स्मार्ट बैंड के बारे में सर्च करेंगे तो कुछ घंटे के बाद ही आपको ऐसा इश्तिहार मिलेगा जो स्मार्ट बैंड पर मबनी होगा। जाहिर है ये चीज़ें फेसबुक पर तो सर्च ही नहीं कर रहा जाता है, लेकिन फेसबुक को कैसे पता चल जाता है? इसका जवाब यह है कि फेसबुक ऐप हर वक्त हमारी इंटरनेट एक्टिविटीज़ दूसरी ऐप्स पर ट्रैक करती रहती है। क्यों करती है? इसलिए कि वो यूज़र की पसंद को जान सके और इसी हिसाब से इश्तिहारात दिखाएं। अब मुझे iPad Pro का प्रोटेक्टर लेना है और फेसबुक मुझे वही प्रोटेक्टर का इश्तिहार दिखा रहा है, तो जाहिर है मेरे इस इश्तिहार पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इश्तिहार पर क्लिक होगा तो जाहिर बात है खरीदारी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब अगर एक कंपनी की खरीदारी फेसबुक एड्स की वजह से ज़्यादा हो रही तो वो फेसबुक पर ज़्यादा मार्केटिंग करेगी। फेसबुक पर मार्केटिंग का मतलब फेसबुक के प्रॉफिट में इजाफा होगा। बहुत ही सादा सी साइंस है कि फेसबुक आपको वो इश्तिहार दिखाना चाहता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ठीक हो। फेसबुक के पास 2 ऑप्शन है, व्हाट्सएप में इश्तिहारात दिखाना शुरू कर दें या व्हाट्सएप डेटा को फेसबुक इश्तिहारात के इस्तेमाल में लाएं। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप डेटा को इसी इस्तेमाल में लाने का फैसला किया है, जिस इस्तेमाल में वो पहले दूसरे ऐप से डेटा ट्रैक करता था। यानी अब वो व्हाट्सएप पर की गई चैट को ट्रैक करेगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर व्हाट्सएप पर अपने दोस्त को लिखता हूँ मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मेरे लिए ये बस एक जुमला है, लेकिन फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने का जरिया है। वो फ़ौरन मुझे पिज़्ज़ा का इश्तिहार दिखाएंगे। ऑनलाइन हमारा एक लफ्ज़ कंपनियों के लिए कीमती होता है। अब नए व्हाट्सएप वर्जन में आपकी चैट्स, ग्रुप्स, फ़ोन का मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ट्रैक किया जाएगा। इससे फेसबुक को ये फ़ायदा होगा कि उनको पता लगेगा कि आपका फेवरेट ग्रुप कौन सा है, आपको क्या पसंद है, किस बारे में ज़्यादा बात करते हैं, किस चीज़ के बारे में आप पिक्चर लगाते हैं, स्टेटस किस तरह के होते हैं, DP कैसी है। अब इसका फेसबुक को यही फ़ायदा होगा कि वो ये डेटा फेसबुक पर इश्तिहारात में इस्तेमाल करेगा। यानी
मैं व्हाट्सएप पर लिखूं कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है तो वो मुझे पिज़्ज़ा के रिलेटेड इश्तिहार दिखाएंगे। व्हाट्सएप जब उनको बताएगा कि मेरे पास नोकिया 3310 है तो वो मुझे नोकिया 3310 की केसिंग, प्रोटेक्टर, चार्जर, हैंड फ्री के इश्तिहार ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे। इसमें यूज़र को फ़ायदा तो ख़ास नहीं होगा सिवाय इसके कि उसको अपनी पसंद के इश्तिहारात मिलेंगे। हाँ, नुकसान यही है कि अब इनका डेटा पर्सनलाइज एड्स में इस्तेमाल होगा। बाकी इस चीज़ की फिक्र ना करें कि आपके नीले पीले करतूत व्हाट्सएप वाले लीक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप किसी से व्हाट्सएप पर पूछे कि मेरे जानू ने था लिया, तो व्हाट्सएप वालों को इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, आपकी जानू ने कहा कि वो आज पापा कौन का पिज़्ज़ा खा चुकी हैं, तो हो सकता है कि आपको या आपकी जानू को पापा कौन के पिज़्ज़े का इश्तिहार देखने को मिले। बाकी आप चाहें तो व्हाट्सएप की बजाय कोई दूसरी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा एक्सेप्ट करें, बिलफर्ज अगर हम कोई और ऐप इस्तेमाल करते हैं तो क्या गारंटी है कि वहाँ से डेटा चोरी नहीं होगा। वैसे भी जब हम इंटरनेट की दुनिया में कदम रखते हैं तो हम पहले ही दिन अपनी तमाम मालूमात गूगल और दीगर ऐप को खुशी खुशी सौंप देते हैं और महफूज नामी खुशफहमी या गलत फहमी में रहते हैं। और वैसे भी हमारे ऐसे कौन से राज है जो लीक हुए तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। बस एहतियात करें, कोई ऐसा वैसा मवाद शेयर ना करें जो मुस्तकबिल में शर्मिंदगी का बाइस बने। लेकिन फिर भी आप इस व्हाट्सएप सर्विस से मज़ीद मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहते हैं तो टेलीग्राम और सिग्नल का दरवाज़ा खुला हुआ है, बिला झिझक वहाँ दाखिल हो जाइए।